वेलकम स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट वीडियो में आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में कि कंट्रीब्यूशन क्या है रहा है फिजियोक्रेट्स का, यानी कि इन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूशन करा है, क्या क्या इनकी थ्योरी के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, वो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजियोक्रेट्स में सबसे पहला पॉइंट है इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक मेन कंसर्न के रूप में लिया है और इनका जो कंट्रीब्यूशन था उसमें मेन इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक थ्योरी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना गया है। तो इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कंसर्न को इम्पोर्टेंट माना है और उसमें ये भी माना है कि ये फिजियोक्रेट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब इनके द्वारा दी गई एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इन्होंने रियलाइज़ करा है कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन में और सरप्लस करने में, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन या फिर कैपिटल को बढ़ाने में एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो दे रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन सिक्योरिंग अ सरप्लस ऑफ एक कैपिटल फॉर्मेशन। जैसा कि इस पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन में एग्रीकल्चर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को इन्होंने कंसर्न करा है। सेकंड, इन्होंने ये भी बात करी है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को लार्ज स्केल एग्रीकल्चर को टेक्निकल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना चाहिए, जैसे कि टाइम के साथ लोग भी क्या कर सके, अपने आप को एग्रीकल्चर के अंदर अपडेट कर सके। सो एडवांस मेथड का यूज़ होना चाहिए मॉडर्नाइजेशन को के लिए। इन्होंने बोला है कि मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए कंट्री में। तो देयरफॉर दे एम्फसाइज द नीड फॉर ट्रांसफरिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इनटू द लार्ज स्केल एग्रीकल्चर बेस्ड अपॉन टेक्नोलॉजिकल एडवांस मेथड। तो इन्होंने किस चीज़ के ऊपर फोकस करा है, इन्होंने एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ भी जाने के लिए इन्होंने अपने मेथड के बारे में बताया कि एडवांस मेथड होने चाहिए, जिससे मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ या मॉडर्न एडवांस मेथड की तरफ आगे आप बढ़ सको। The idea that every social phenomenon is subject to law and the object of scientific study is to discover such law। उसके बाद इन्होंने अपने आइडिया दे रखे हैं कि किस तरीके से आप अपने साइंटिफिक स्टडी करके आगे बढ़ सकते हैं, सोशल फिनोमेना को कंसिडर कर सकते हैं। सोशल, जैसे एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर की एक्टिविटी का यूज़ करने के लिए आपको, एग्रीकल्चर में एडवांस बनने के लिए आपको टेक्निकल मेथड का यूज़ आना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड एक्टिविटी आपको आनी चाहिए, जिससे आप सोसाइटी के अंदर भी जो इंटरडिपेंडेंस है सोसाइटी के ऊपर, जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म इंडिपेंडेंस नहीं है, फ्रीडम नहीं है, डिपेंडेंस है, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। सो दैट आइडिया एवरी सोशल फिनोमिनॉन इज सब्जेक्ट टू लॉ। ये जो भी आइडिया इन्होंने दिया है वो लॉ से रिलेट है। सेकंड, ऑब्जेक्ट क्या है, जो आइडिया दिया है वो साइंटिफिक है। ये कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है फिजियोक्रेट्स का। द फिजियोक्रेट्स हैज़ रियलाइज्ड द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट क्लास इन द इकोनॉमी। एक पॉइंट और, इंटरडिपेंडेंस मानी इन्होंने अलग अलग क्लास की, एक क्लास की एक दूसरी क्लास पर, और एक इंटरडिपेंडेंस वाला पॉइंट भी इन्होंने रखा है। क्वेजनर डिस्क्राइब्ड सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ अमॉन्ग डिफरेंट क्लासेस विच हैव बीन अ मॉडल फॉर द मॉडर्न इनपुट एनालिसिस ऑफ लियोन्टिफ और फ्रैंकोइस क्वाजनी, जिनको सबसे पुराना फिजियोक्रेट माना जाता है। इन्होंने भी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर बात रखी है और एक लियोन्टिफ के जो इनपुट आउटपुट मॉडर्न एनालिसिस है उस चीज़ को वो भी इन्होंने कंसिडर करा है। तो ये जो फिजियोक्रेट्स हुए जिनके नाम लिए अपन ने, क्वेजनी और लियोन्टाइफ, इनके भी यहाँ पे इन्होंने जो थ्योरी दी है उसमें ये बताया गया है कि इकोनॉमी के अंदर, हमारी आर्थिक व्यवस्था के अंदर, हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर, कंट्री के अंदर हर क्लास एक दूसरे पे डिपेंड है, हर चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे इनपुट आउटपुट का रिलेशन की बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में कि इनपुट आउटपुट रिलेशन कैसा है, जैसे सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट क्वेजनी ने दिया है, जिसमें बिजनेस सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में, या फिर टू सेक्टर इकोनॉमी में, या फिर 3 सेक्टर इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, या 4 सेक्टर इकोनॉमी में जिसमें बैंक और बाकी जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसिडरेशन करा गया। तो वो जो थ्योरी दी है सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, जिसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं, उसके द्वारा भी बताया गया कि हमारी कंट्री में अलग अलग डिफरेंट क्लास, चाहे वो बिजनेस सेक्टर हो
चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर, वो एक दूसरे पर डिपेंड है। हाउस होल्ड सेक्टर जो कि प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है और बिजनेस सेक्टर जो प्रोडक्शन करता है, सो दे आर दोनों डिपेंडेंट यहाँ पे एक दूसरे पे है। एक के कोलैप्स होने पर अनदर का कोलैप्स होना यहाँ पे इनएविटेबल हो जाता है, यानी कि कंपलसरी हो जाता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बताया है। थर्ड कंट्रीब्यूशन इनका ये है कि इन्होंने प्रोडक्शन के अलग अलग डिवीज़न को एनालाइज करा है, जैसा कि हमने देख रहे हैं। हालांकि वो एक इम्परफेक्ट फॉर्म में हुआ है, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म के अंदर भी बात आती है कि सिर्फ इन्होंने प्रोडक्शन के अंदर एग्रीकल्चर को ही अलोनली इन्होंने कंसिडर करा है, बट इनका जो एनालिसिस है वो प्रोडक्शन में भी है। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, जैसे डिवीज़न ऑफ कैपिटल पे भी इन्होंने बात करी, कहाँ कहाँ से कैपिटल आती है और किस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो इन्होंने एक इनकम का क्लासिफिकेशन भी करा है, इनका कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाया कि किस तरीके से रेंट वेजेस वगैरह दी जाती है अपने अपने सेक्टर्स के अंदर, रेंट वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, प्रॉफिट फैक्टर और प्रोडक्शन को कैसे सेटिस्फाई करा जाए, उस चीज़ के बारे में भी इन्होंने बताया है। The Physiocrats were the first who analyzed capital and realized importance of capital। ये कैपिटल है, ये वाला जो पॉइंट है वो कैपिटल है। फिजियोक्रेट्स ने क्या माना है, कैपिटल के बारे में बताइए और कैपिटल फॉर्मेशन का एक रोल बताया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये भी इग्नोर नहीं कर सकते हम कि फिजियोक्रेट्स का क्या रोल है, कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और फॉर्मेशन में। फिर इन्होंने एक पॉइंट और बताया, नेट प्रोडक्ट के ऊपर, सरप्लस के ऊपर बात करी है, जो कि जैसे रेंट कंसेप्ट का इन्होंने बताया कि रेंट कंसेप्ट क्या है, लेटर जो डेवलप हुआ है रेंट कंसेप्ट की थ्योरीज भी आई है। तो फिजियोक्रेसी थ्योरी या फिजियोक्रेट्स के द्वारा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि किस तरीके से आप कैपिटल फॉर्मेशन के साथ साथ सरप्लस कर सकते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये पॉइंट इन्होंने भी बताया है। They argued for capital formation through reduced consumption by wealthy. They made important contribution to the theory of taxation। फिर इन्होंने theory of taxation के बारे में बात करी है, कंजम्पशन के बारे में बात करी है कि किस तरीके से कंजम्पशन कम होता है, कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है और आप वेल्थी बनते जाते हो। और इन्होंने टैक्सेशन की थ्योरी में भी कंट्रीब्यूशन बताया है कि टैक्सेशन थ्योरी क्या है, टैक्सेशन का कंसेप्ट क्या है, टैक्स कंजम्पशन में क्यों आता है, टैक्स का कंट्रीब्यूशन से कंट्री कितना अपने आप को डेवलप करती है, कंट्री कितना अपने आप एबल होती है आगे आने को। तो इस चीज़ के ऊपर भी इन्होंने आर्ग्यू करा है, कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए हैं। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि किस तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन करा जाए। हाँ, इसका एक क्रिटिसिज्म माना गया कि एग्रीकल्चर के ऊपर ही इन्होंने अलोनली कंसेप्ट दिए है, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बताई है इन्होंने। तो वो ये पॉइंट क्रिटिसिज्म है कि एग्रीकल्चर के अलावा इन्होंने कॉमर्स इंडस्ट्री के रोल को नहीं बताया है। तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात करिए, बट इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि सिर्फ इन्होंने प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर एक्टिविटी को ही प्रोडक्टिव रूप में देखा है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर के अलावा अदर जो सेक्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है। Their thoughts show much progress toward a true social point of view in that they saw, at least is an abstract way, the interdependence of individual and centered attention on producing and circulating the necessities of life। इनके थॉट क्या, किस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, इनके थॉट ज़्यादातर देखा गया तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू के, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर है। साथ ही साथ इन्होंने अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल की इंटरडिपेंडेंस को भी बताया कि इंडिविजुअल किस तरीके से इंटरडिपेंड है। जैसा कि हमने क्वाज़ने की थ्योरी में पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कि इनकम के बेसिस पे इंडिविजुअल डिपेंड है, इनकम के बेसिस पे सोसाइटी के लोग, सोसाइटी के सेक्टर्स एक दूसरे पे डिपेंड है। साथ ही साथ इन्होंने प्रोडक्शन के ऊपर मेन बात रखी है और जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, जो ज़रूरी है लाइफ के लिए, उसके सर्कुलेशन की बात करी, जैसे मनी के फ्लो की, इनकम के फ्लो की, कैपिटल फॉर्मेशन की। ये सारे पॉइंट इन्होंने अपनी थ्योरीज़ के अंदर दिए हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। फिजियोक्रेट्स जो एक ग्रुप है, फिजियोक्रेसी जिन्होंने थ्योरी दी है और उनके द्वारा एक बनाया गया एक आइडियाज़, उनका एक कंप्लीट समरी दे रखी है इसमें कि कंट्रीब्यूशन में कि क्या इनका रोल है, किस तरीके से इन्होंने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा है अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो बेसिकली हमने इस वीडियो में बात करी कंट्रीब्यूशन क्या है फिजियोक्रेट्स का, किस तरीके से फिजियोक्रेट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करा है फिजियोक्रेट्स ने। तो इस वीडियो में हमने बात करी फिजियोक्रेट्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में। थैंक यू।